नाज़िया अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर कौमी खबरनामा। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एग्जिट पोल को राहुल गांधी ने करार दिया बकवास। कहा ये एग्जिट पोल नहीं, सच्चाई से आरी मोदी मीडिया पोल है। इंडिया इत्तेहाद का वफ्द पहुंचा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर। गिनती के अमल के हवाले से 3 अहम मुतालबात किए पेश। कहा गिनती के हर मरहले के बाद उम्मीदवार को डाटा बताया जाए। इंतखाबी मुहिम के मसरूफ तरीन दौर के बाद आज मोदी ने की अहम मीटिंग। शदीद तरीन गर्मी, सैलाब और मानसून की सूरत हाल का लिया जायजा। और तिहाड़ जेल में आज केजरीवाल की खुद सुपुर्दगी। राजघाट पर इंडिया इत्तेहाद के कायदीन से भी की मुलाकात। कहा इंडिया इत्तेहाद की जीत है यकीनी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एग्जिट पोल्स को महज तखय्युल करार दिया और कहा इस पोल में कोई सच्चाई नहीं है और ये मोदी मीडिया का ख्याली पोल है। कांग्रेस लीडर ने यह भी कहा ये एग्जिट पोल नहीं बल्कि मोदी मीडिया पोल है और इसमें कोई सच्चाई नहीं। उनका दावा है कि 4 जून को सामने आने वाले इंतखाबी नताइज में इंडिया ग्रुप 295 सीटें जीत रहा है। राहुल ने कहा इसका नाम एग्जिट पोल नहीं बल्कि मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, ये ख्याली ख्यासराइयाँ हैं। उन्होंने कहा हम 295 सीट जीतने जा रहे हैं और पूरी अक्सरियत के साथ हम हुकूमत बनाकर रहेंगे। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश ने भी एग्जिट पोल को मुस्तरद कर दिया और कहा जो लोग इख्तिदार से जा रहे हैं ये एग्जिट पोल भी उन्हीं की साजिश है। उन्होंने कहा इंडिया इत्तेहाद 295 से कम सीटें नहीं ला रही है। जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। 295 सीटों के कम इंडिया गठबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। ये सब कठपुतलियाँ हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं इन्होंने ये सब करवाया है। 2 दिन पहले चुनाव के नतीजा आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमज़ोर करने के लिए। पर इंडिया गठबंधन को मैं कहता हूँ विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई
और वहाँ आंकड़े पर विश्लेषण हुआ 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियाँ हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं इन्होंने ये सब करवाया है। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? एक दिन पहले 2 दिन पहले चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। 295 का सब जो आंकड़ा दे रहे हैं आप लोगों ने ये क्या पूरी सारी पार्टियों ने मिलकर कंसोलिडेट करके बनाया है इसका? सारे पार्टियों, सारे नेताओं ने राज्यवार सीटों का विश्लेषण किया। अरे एग्जिट पोल में देखिए ना, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका 4 सीट है, कुल मात्र 4 सीट है और वहाँ 6 सीट दिखा रहे हैं एनडीए को। ऐसे कई राज्य हैं जो जितना सीट है, सीट से भी अधिक एनडीए को मिल रहा है। तो और हम आज चुनाव आयोग को भी जा रहे हैं, पोस्टल बैलेट को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जो नियम के अनुसार पोस्टल बैलेट की गिनती होनी चाहिए वो हमें गुंजाइश नहीं दिखती कि वो होगी। तो हम चुनाव आयोग को भी शिकायत करेंगे। हमने 117 शिकायतें की हैं चुनाव आयोग को, 14 शिकायत सिर्फ निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ, पर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पर मैं ये कहूँगा, आज 2 तारीख है, 4 तारीख को जब परिणाम निकलेंगे एग्जिट पोलों का पूरा बदनाम होगा। ऑपोजिशन इंडिया इत्तेहाद ने लोकसभा इंतखाबात के लिए एग्जिट पोल को खारिज कर दिया। तो वहीं इत्तेहाद का एक वफ्द आज शाम 4:30 बजे निर्वाचन सदन पहुंचा और इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके अपने 3 अहम मुतालबात पेश किए। इंडिया इत्तेहाद के मुतालबात हैं: सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक वीवीपीएटी में पर्चियों को मिलाया जाए, पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाए, हर मरहले के बाद उम्मीदवारों को डाटा बताया जाए और अगली गिनती की जाए। सबके इत्मीनान के बाद ही मरहला शुरू किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अपनी रिहाइशगाह पर एक मीटिंग में मुल्क में चिलचिलाती गर्मी के साथ साथ मानसून से मुताल्लिक़ सूरत-ए-हाल से निमटने की तैयारियों का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया है कि महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी और गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान है। मानसून के बारे में बताया गया कि इस साल मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून मामूल से ज़्यादा रहेगा, जज़ीरानुमा हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में मामूल से कम रहेगा। मोदी ने हिदायत दी कि गर्मी के मौसम में आतिशज़दी के वाक़यात को रोका जाए और इनसे निमटने के लिए मुनासिब कोशिशें की जाए। हस्पतालों और दीगर अवामी मक़ामात पर फायर फाइटिंग की सहूलियात और बरक़ी हिफाजत की जाँच बाकायदगी से की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, जंगलात में फायर लाइन की बहाली और बाबू मायूस के सही इस्तेमाल के लिए बाकायदा मशक़ों की मनसूबबंदी की जाए। सिक्किम असम्बली इंतखाबात के वोटों की गिनती में आज सिक्किम SKM ने 32 असम्बली सीटों में से 31 पर कामयाबी हासिल की। सिक्किम में हुक्मरान पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की मुसलसल दूसरी और ज़बरदस्त जीत है। 1 सीट SDF सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को भी मिली, जबकि किसी दूसरी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। वाज़ेह है कि अपोजिशन SDF के सरबराह पवन कुमार चामलिंग, जो रियासत के 5 बार वज़ीर आला रहे, दोनों सीटों से हार गए हैं। सिक्किम में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। वोटिंग की गिनती आज सुबह 6 बजे शुरू हुई। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अपनी 21 दिन की उबरी जमानत की मियाद खत्म होने के बाद इतवार की दोपहर तिहाड़ जेल हुकाम के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी। इससे पहले केजरीवाल ने महात्मा गांधी की समाधि पर खराज पेश किया और पार्टी लीडर्स और कारकुनों से मुलाकात के लिए राजघाट पहुंचे, हनुमान मंदिर में पूजा की। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्हें उबूरी जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। उन्हें 1 जून को लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की मुहिम चलाने की इजाज़त दी गई थी। केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात का सामना है। पुलिस ने सलमान खान के पनवेल में वाक़ उनके फार्म हाउस में उनके कत्ल की बिश्नोई ग्रुप की एक और साजिश को बेनकाब करते इस सिलसिले में 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पनवेल पुलिस ने इस सिलसिले में बयान जारी करते तफसीलात बतलाई और कहा, सलमान खान के सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त करने की हिदायत जारी कर दी गई है। अप्रैल महीने में हमारे सीनियर PI पनवेल से शहर, इनको एक इंफॉर्मेशन मिली थी
कि कुछ लोग जो है वो पनवेल तालुका के हद में जहाँ पे सलमान खान का फार्म हाउस है वहाँ पे आके रेकी करके रुके हैं। तो इनके बाद हम लोगों ने हमारे कुछ इन्फॉर्मर और हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर्स इनको ये लोगों का जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप और बाकी सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स है उनमें हम लोगों ने इनको इसमें इन्फिल्ट्रेट किया। उसके बाद ये हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इसमें काफ़ी दम है और वो इन्फॉर्मेशन वर्कआउट करने जैसे है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो 4 आरोपी है इनको एक हैदराबाद से, एक बैंगलोर से, एक संभाजीनगर से इनको अरेस्ट किया। इनको अरेस्ट करने के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है और ये लोगों ने इसके पहले बांद्रा में भी इसकी बाद में रेकी की थी। पनवेल में जो इसका फार्म हाउस है सलमान खान का वहाँ पे भी ये लोग गए थे। कुछ लोग पनवेल शहर में ग्रामीण में भी रुके थे और इस बारे में उनका काफ़ी सारा वर्कआउट चल रहा था। तो अच्छी बात है कि ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली और हम इसको उनका जो प्लान है प्लान रिलीज करने में काफ़ी उनके पास में इंफॉर्मेशन मिली है। कुछ फोटोज और वीडियोस मिले हैं, उनमें वेपन्स जो है वो दिख रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसे सीज नहीं किए अभी तक। लेकिन और भी कुछ लोग जो बाहर है उनके पास कैसे होने की संभावना है उसके बारे में हम लोग आखिरकार ये है कि सलमान खान को मारने का भी काम चल रहा है। हाँ, उनको कुछ ना कुछ क्षति पहुँचाने का उनका प्रयास है। आरोपी अब कहाँ है? आरोपी जुडिशियल कस्टडी। कॉमेडी वो हॉरर मूवी मंजैया रिलीज के लिए तैयार है। ये फिल्म 7 जून को सिनेमाघरों की जीनत बन जाएगी। फिल्म की तैयारी के हवाले से बात करते हुए मोना सिंह, शुरी रिवाग और अभय वर्मा ने फिल्म की कहानी के हवाले से बात की और फिल्म की शूटिंग के दौरान गुजरे दिलचस्प लम्हात को भी मीडिया के सामने शेयर किया। They, descend on this madcap journey to find Munjya. तब जाके, we all start discovering each other. So it's a journey of him from a boy becoming a man and finding confidence in himself. Negative energies होती हैं, positive energies होती हैं. There are a lot of people who do black magic. Munjya is one of the magic which we'll discover inside. स्वागत है आप सबका ANI पर। Thank you. Thank you, Ruma. So मुंजिया टाइटल है। So बताइए मुंजिया का मतलब क्या है? Exactly है क्या मुंजिया? What is Munjya? Yes. हमने सवाल सारे डिवाइड करके रखे। मुंजा बेसिकली एक महाराष्ट्रन फोकलोर से आता है। वैसे तो एक्चुअली उसके काफ़ी सारे रेंडिशंस आई एम श्योर सारी इंडिया में होंगे, लेकिन ये जो शब्द है मुंजा ये महाराष्ट्रन बेल्ट से आता है, स्पेशली ऑन द कोंकण साइड। तो ये बेसिकली एक थ्रेड सेरेमनी पर बेस्ड है जिसे कहते हैं मुंज, और वो इस पे बेस्ड है। तो आई थिंक जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुंजा की ओरिजिन स्टोरी क्या है, लेकिन ये एक फोक स्टोरी पर आधारित है। ओके, एंड सुनने में यह है कि मुंजा शायद रियल स्टोरी है, तो इज दैट ट्रू और इट्स जस्ट लाइक जैसे बहुत सारी कहानियाँ जो बच्चों को भी सुनाते हैं, पता है जब बच्चे परेशान कर रहे होते हैं तो कोई बोलता है कि चुप बैठो वरना क्या कोई बाबा आ जाएगा। हाँ, मतलब तो वैसी की सारी कहानियाँ, वैसे ही मुंजा जो एक कहानी है वो डेफिनेटली आई थिंक रियल है या फिर नहीं भी है। आई थिंक ये आप डिसाइड कीजिए, बट हमारे गांव में ज़रूर इसके बारे में एक जिक्र किया जाता था और मेरे गांव में बिल्कुल बच्चों को डराया जाता था, मुझे भी डराया गया है इस बात पे कि खाना खा लो वरना मुंजा आ जाएगा। तो ऐसी सारी चीज़ें बोली जाती थी। रियल है या नहीं है ये आप डिसाइड कीजिए। आखिर में टाइम्स पर डालते हैं एक और नजर। एग्जिट पोल को राहुल गांधी ने करार दिया बकवास, कहा ये एग्जिट पोल नहीं सच्चाई से आरी मोदी मीडिया पोल है। इंडिया इतिहाद का वफ्द पहुंचा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, गिनती के अमल के हवाले से 3 अहम मुतालिबात किए पेश, कहा गिनती के हर मरहले के बाद उम्मीदवार को डाटा बताया जाए। इंतखाबी मुहिम के मसरूफ तरीन दौर के बाद आज मोदी ने की अहम मीटिंग, शदीद तरीन गर्मी, सैलाब और मानसून की सूरत हाल का लिया जायजा। और तिहाड़ जेल में आज केजरीवाल की खुद सुपुर्दगी, राजघाट पर इंडिया इतिहाद के कायदीन से भी की मुलाकात, कहा इंडिया इतिहाद की जीत है यकीनी। इसी के साथ कौमी खबरनामा का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी।
अल्लाह हाफिज़।